हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। आई एम श्योर आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बिना देरी किए हुए हम अभी का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है और ये कौन कौन से होते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम जो है इन्हें इस वीडियो में डील करने वाले। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का आपको मैं एक रफली बता दूं कि ऐसी पिल्स जिन्हें प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, या प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। These medication taken by orally route that help in preventing pregnancy, ये जो मेडिसिन्स है इन्हें ओरल रूट से लिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी होने से बचा जा सके। ठीक है। These medicine taken by oral route that help to preventing pregnancy, okay। मोस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है इनमें वो दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड होती है। एक तो एस्ट्रोजन भी होता है और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है। ठीक है। मतलब इनमें जो इनका जो ड्रग का कंटेंट होता है इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर prescription medication that prevent pregnancy contain hormones estrogen, progesterone और प्रोजेस्ट्रॉन अलोन, मतलब ये ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। इसमें जो ड्रग कंटेंट होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का कभी कभी एक ड्रग के साथ होता है और कभी सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन जो है अलोन होता है। ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, देन सेकंड है प्रोजेस्टीन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन, देन पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये 3 टाइप के हैं। इसे हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन, मतलब इसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ड्रग होते हैं और ये जो होता है लो डोज में किसी भी पर्सन को लेने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। द साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट है इन ड्रग्स के वो उनकी जनरेशन पर डिपेंड करते हैं। मतलब अलग अलग जनरेशन के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जिन्हें फर्स्ट जनरेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें सेकंड जनरेशन के में मॉड्यूलेट किया जाता है। जैसे कि इनकी जनरेशन में मेडिसिन होती है तो जिन्हें अगर फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स से साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो सेकंड जनरेशन की इन्हें ड्रग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। अब हम जो है, और इसमें प्रोजेस्टीन ओनली, इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है और पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओरल पिल्स क्या होती है। ओरल पिल्स इसमें 3 टाइप की होती है। ये मोनोफेजिक होती है, बाईफेजिक होती है और ट्राईफेजिक होती है। तो मोनोफेजिक देखते हैं, यानी कि ये सिंगल फेज में दी जाती है। ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ हार्मोनल थेरेपी दैट इज डन फ्रॉम 5th डे ऑफ 21st डे आफ्टर द menstruation cycle if bleeding occurs in between it stopped। जो मोनोफेजिक ओरल पिल्स होती है इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के 5वें दिन से लेके 21वें दिन तक दी जाती है। अगर इसी बीच में कभी अगर फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो इसे स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है। अब बाईफेजिक जो है, बाईफेजिक में डबल फेज में दी जाती है। ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन वाइल प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज्ड इन दिस एस्ट्रोजन इज गिवन फॉर स्पेसिफिक पीरियड देन प्रोजेस्ट्रॉन इज गिवन, मतलब इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रीन का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब एक ड्यूरेशन तक जो है एस्ट्रोजन दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है उस पीरियड के बाद में प्रोजेस्टीन जो है फीमेल को दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें
एक ट्राइफेजिक भी होता है जिसमें 3 फेज में दिए जाते हैं। अगर वुमन एक ड्रग को स्किप कर देती है तो उसके नेक्स्ट डे वुमन को 2 डोज लेना होता है, और अगर 2 डोज जो है फीमेल भूल जाती है तो थेरेपी विड्रॉ करके नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वेट करना होता है, और फिर से जो है फीमेल को थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमने देखा पूरा डिस्क्रिप्शन, ये था हमारा फर्स्ट, यानी कि ये जो हमने अभी ड्रग देखे ये हमारे कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर थे। अब हम देखेंगे यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में ओनली प्रोजेस्टेरोन को यूज़ किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, मतलब इन्हें मिनी पिल्स भी कहा जाता है। ये लो डोज में प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो डेली पिल्स लिए जाते हैं बिना किसी गैप के, ओरली ये पिल्स लिए जाते हैं। लो डोज प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स इज टेकन डेली विथआउट एनी गैप, मतलब ये जो मिनी पिल्स है इन्हें डेली लिया जाता है बिना किसी गैप के। ठीक है, पोस्ट कोइडल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि ये 3rd टाइप का है पोस्ट कोइडल वाला। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल भी कहा जाता है इन्हें। मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में इमरजेंसी में पोस्ट कोइडल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को जो है यूज़ किया जाता है विद इन 24 आवर और विद इन 72 आवर्स में ये लिए जाते हैं। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी प्राइमरी थ्रू सप्रेसिंग ओवुलेशन एंड थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्पर्म टू रीच द एग। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। कैसे, मतलब जो ये ओवुलेशन है उसको सप्रेस करती है फर्स्ट तो, और दूसरा जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसे थिक करती है, जिससे कि एग जो है स्पर्म तक नहीं जा पाता, मतलब एग और स्पर्म जो है मिल नहीं पाते, वो वहीं पर रह जाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन ऑल्सो थिन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मेकिंग इट लेस हॉस्पिटेबल फॉर फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड ग्रो। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये जहाँ पे जो फर्टाइल एग जो इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल में उसे थिन कर देते हैं, जिससे कि जो फर्टाइल एग रहता है वो प्लांट नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो ये 2 वर्क करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब इनका फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्हें ऑब्जॉर्व किया जाता है। मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, इन्हें लीवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड किया जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स आर प्राइमरली एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन एंड फीसस, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है इन्हें यूरिन के थ्रू और फीसिस के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब इनके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट, माइल्ड एडवर्स इफेक्ट में आता है डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, स्टमक अपसेट या फिर और ब्लॉटिंग। ठीक है, उसके बाद सीवियर में वस्कुलर डिसऑर्डर, वीनस थ्रोम्बोपोइटिक डिसीज देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। डिप्रेशन हो जाता है। कैंसर जैसी चीज़ें भी जो है ज़्यादा यूज़ करने पर कॉज हो जाती है। एलोपेशिया देखने के लिए मिलता है और इरिथमिया मल्टीफॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इसके इंडिकेशन मैं पहले लिखना भूल गई थी इसलिए मैं बाद में लिखी हूँ, आप लोग जो है पहले लिखना है इसके इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन है प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ अगर किसी फीमेल को होती है तो उसे भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है रेकमेंड की जाती है। उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस के ड्यूरेशन में भी जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पेशेंट को दी जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी जो है पेशेंट को जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और यूटेराइन फाइब्रोसिस के दौरान भी। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं।
हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब अगर कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है कि उसे ब्लड क्लॉट हुए हैं या होते हैं, तो उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिए जाते। लिवर डिसीज़ में नहीं दिए जाते। हाइपर सेंसिटिविटी अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से है तो उसे भी नहीं दिए जाते। प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। हाइपरटेंशन में नहीं दिए जाते। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन जो पिल्स है उनमें एस्ट्रोजन होता है, तो वो मिल्क प्रोडक्शन को कम करते हैं, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी नहीं जाते और दिए जाते। और अगर कुछ टाइप के कैंसर हो तो उन समय भी जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज शुड ऑब्टेन कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग सिगरेट स्मोकिंग एंड रिएक्शन एंड एलर्जीज। मतलब अगर जो पेशेंट है अगर उससे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने के पहले उससे पूरी हिस्ट्री लेना चाहिए कि वो स्मोक या फिर अल्कोहलिज्म ऐसी उसकी तो कोई आदत नहीं है, या फिर उसे ड्रग से कोई एलर्जीज नहीं। ये सारी चीज़ें जो है नर्स को पता करनी चाहिए। असेस कार्डियोवास्कुलर स्टेटस इंक्लूडिंग हाइपोटेंशन, हिस्ट्री ऑफ एमआई, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और थ्रोम्बोबॉयटिक डिसीज़। मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक नर्स को उसकी हिस्ट्री में असेस करनी चाहिए। ठीक है, मॉनिटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और अदर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। उसकी बॉडी में कोई एस्ट्रोजन पे डिपेंड रहने वाले कोई ट्यूमर, मतलब एस्ट्रोजन की वजह से कोई होने वाले ट्यूमर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होनी चाहिए, ये मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसके बाद टेबल शुड बी टेकन अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम ईच डे विथ मील और बेड टाइम। जो टैबलेट्स है वो उनके एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें देना चाहिए कि वो उसी टाइम पे हर दिन वो डोज ले, या तो सोते टाइम या फिर खाना खाने के बाद। ठीक है, इफ़ वुमन फेल्स टू टेक वन और मोर टैबलेट्स द फॉलोइंग रिकमेंडेशन शुड बी फॉलो। मतलब अगर कोई फीमेल 1 या 2 डोज भूल जाती है तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि यदि एक टैबलेट भूल जाए तो उसे याद आते ही ले लेना चाहिए। अल्टरनेटिवली 2 टैबलेट्स कैन बी टेकन इन द फॉलोइंग डे। यदि 2 टैबलेट लेना भूल जाए तो 2 दिन तक टैबलेट ली जा सकती है। यदि 3 टैबलेट लेना भूल जाए तो लास्ट टैबलेट लेने के 7 दिन बाद न्यू मेडिकेशन साइकिल स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद एडवाइस पेशेंट इफ़ शी डेवलप पेन इन द लेग्स और चेस्ट डिजीनेस और डिसकंटिन्यू द थेरेपी, नोटिफाई द फिजिशियन। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग। मतलब जो नर्सेस है उसे पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि उसकी बॉडी में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी शो हो रही है, जैसे कि पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है या फिर जो है डिजीनेस हो रही है, तो उसे तुरंत जाकर डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। देन उसे जो थेरेपी है उसे जो है स्टॉप करनी है। देन उसके बाद पेशेंट को नर्सेस को जो है इंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए नर्सेस को पेशेंट को कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो क्वेश्चन के कंटेंट में आना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, और आई एम श्योर आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। ऑल द बेस्ट टू यू।